क्या आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में ऐसा इतिहास रचा जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनकी जिंदगी न केवल प्रेरणा है, बल्कि ये भी दिखाती है कि असंभव को कैसे संभव बनाया जा सकता है। आज हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर उस महान संघर्ष तक जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। फैक्ट टेक रीफिल में आपका स्वागत है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। माता प्रभावती देवी, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। बचपन से ही सुभाष का स्वभाव अलग था। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और देशभक्ति उनके खून में थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेन्शा कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की। इसके बाद 1913 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में पढ़ाई की। लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने एक ब्रिटिश प्रोफेसर की भारतीयों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी का विरोध किया और इसके कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। अपने माता पिता के आग्रह पर सुभाष ने 1919 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वे भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा में चौथे स्थान पर आए, जो उनकी विलक्षण बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी करना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे लिए नौकरी से बड़ा मेरा देश है। मैं एक गुलाम देश का नौकर नहीं बन सकता। इसके बाद उन्होंने ICS की नौकरी से इस्तीफा देकर भारत लौटने का फैसला किया। यह फैसला दिखाता है कि वे कितने दृढ़ निश्चयी और देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस 1921 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन उनकी विचारधारा गांधी जी से अलग थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। सुभाष बोस, उन्होंने कहा, आजादी भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 1939 में विचारों के मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। 1941 में नेताजी ने अंग्रेजों को हराने की योजना बनाई। वे जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सेना से सीधा संघर्ष किया। उन्होंने कहा, अगर भारत को आजादी चाहिए तो हमें खुद इसे हासिल करना होगा। कोई विदेशी इसे नहीं देगा। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना को कई बार कड़ी टक्कर दी। उनका सबसे प्रसिद्ध अभियान अंडमान और निकोबार द्वीपों को शहीद और स्वराज नाम देकर स्वतंत्र घोषित करना था। नेताजी का हर शब्द युवाओं को प्रेरित करता है। विंग, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे कोई छीन नहीं सकता। 2, जीवन में संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। 3, देश प्रेम को हर भारतीय के खून में बहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था, सबसे बड़ा धर्म है अपने देश के लिए काम करना। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ कहते हैं कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से आजादी की लड़ाई को दिशा दे रहे थे। उनका कहना था, मुझे मारा जा सकता है, लेकिन मेरे विचार अमर रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस न केवल एक नाम है, बल्कि एक प्रेरणा है, एक विचार है। उन्होंने हमें सिखाया कि आजादी किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारे साहस और संघर्ष का परिणाम है। आज का युवा अगर सुभाष चंद्र बोस के जीवन से कुछ सीखे तो वह अपना और देश का भविष्य बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे शेयर करें, ताकि नेताजी का संदेश हर भारतीय तक पहुंचे। फैक्ट टेक रिफिल में जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक तथ्य। जय हिंद।